ओके, न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब तक जो हमने देखा था वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, आज हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देखेंगे। ठीक है। शर्मा लिमिटेड हैज़ परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹67,000 ऑन 1 April 2012. इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज 3,000. ओके, अगेन 3,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, मशीन के परचेस करने के टाइम ही पे किया गया है, यानी ये कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, राइट। 70,000 हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट 10% एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट। हमने देखा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है हर साल चेंज होता है। इस क्वेश्चन में भी डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होगा। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ओके, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years, सो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट 2 years। अगेन डेप्रिसिएशन फाइंड करना है एज़ यूजुअल, जर्नल एंट्री भी पास करना है, मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों ही बनाना है फर्स्ट 3 years, राइट, 3 साल के लिए बनाना है। और जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे उस सारा का इफ़ेक्ट हमें एनुअल अकाउंट्स में भी दिखाना है स्टार्टिंग के 2 years में, राइट। अब एनुअल अकाउंट्स में यू नो कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे 2 साल के लिए, राइट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल, क्वेश्चन सेम इसमें भी कहाँ से स्टार्ट होगा, मशीन के कॉस्ट प्राइस से, राइट। 67,000 प्लस 3,000 मशीन का कॉस्ट प्राइस है। और इस क्वेश्चन में नया यही है कि हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज होगा, राइट। क्वेश्चन इजी है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ओके, एज़ यूजुअल सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या होगा कॉस्ट प्राइस 1 April 2012, 70,000 कैसे आया, 67,000 ये जो मशीन का कॉस्ट प्राइस है, और 3,000 इंस्टॉलेशन पे किया इसीलिए, ठीक है। अब हमने पहले भी देखा था असेट्स को रेडी टू पुट में यूज़ लाने के पहले जितना भी खर्चा हम करते हैं वो सारा मशीन अकाउंट में ही ऐड होता है, यानी असेट अकाउंट में ही ऐड होता है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 April को परचेस किया है हमने तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, पूरे साल का लगाएंगे, राइट। तो कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, 70,000 मल्टीप्लाई 10%, राइट, 7,000। डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद हमारा बुक वैल्यू कितना आएगा, राइट। हमारा बुक वैल्यू होगा 63,000, राइट। बुक वैल्यू आने के बाद अगेन हम वापस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, राइट, 63,000 ना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, 70,000 कॉस्ट प्राइस, उसी पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगता था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है। सो ये डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया वो 2012-13 का था, और ये डेप्रिसिएशन जो है वो 13 एंड 14 का है, राइट। अगेन हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन दिखाना है, क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर मशीन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years, 2 साल का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगेन जो हमारा वैल्यू आएगा वो आपको पता है 56,700, राइट, माइनस करने के बाद अगेन हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3rd ईयर का 2014-15 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना ही हमने कोई मशीन सेल किया ना ही कोई एडिशनल मशीन परचेस किया, तो हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एज़ यूजुअल जो हम करते वही आने वाला है, राइट। ओके, नाउ लास्ट में हमारे पास बुक वैल्यू कितना बचा मशीन का, 51030, राइट। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे, राइट। जर्नल एंट्री अगेन एज़ यूजुअल फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, राइट। जर्नल एंट्री में सबसे पहला हमने मशीन परचेस किया है, सो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। 67,000 ये मशीन का कॉस्ट है, राइट, जो हम बैंक से पे करेंगे, और जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है वो हम कैश से पे करेंगे, राइट। हमने पहले भी देखा था जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मशीन को परचेस करने के टाइम या असेट को परचेस करने के टाइम, वो सारा हम कैश अकाउंट में लिखते हैं, और जो मशीन का इंडिविजुअल वैल्यू होता है वो हम हमेशा बैंक अकाउंट में लिखते हैं, राइट। मशीन की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। अब हम किसका एंट्री करेंगे, पूरे साल मशीन को यूज़ करने के बाद लास्ट में हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, राइट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब पहले भी हम जिस तरह से करते थे, जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी तो इस अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट, क्योंकि अकाउंट्स हम लास्ट डे क्लोज़ करेंगे, इसे क्लोजिंग एंट्री कहते हैं, राइट।
इस तरह से फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट होता है। सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, अगेन राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, राइट। अगेन इसको हम क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाउ सी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम कहाँ से पिक करेंगे, सी फर्स्ट ईयर 7,000, सो वी हैव रिटन 7,000 एंड सेकेंड ईयर 6,300, सो 6,300। नाउ यू नो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा 5,670, राइट। सो depreciation 5,670, again we will close this accounting entry, right। तो यहाँ पर आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। देखो जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर इस तरह से ही रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन में इस तरह से ही हमें करना होगा। अगर परचेस है तो उसका एक एडिशनल एंट्री होगा और सेल है तो उसका एक एडिशनल एंट्री होगा, बट एज़ यूजुअल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जर्नल एंट्री का इस तरह से ही होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन कि यहाँ पे हमने मशीन अकाउंट परचेस की एंट्री की, 3 एंट्री की, यहाँ पर 2 क्यों आया? तो आपको पता है मशीन को एक बार परचेस करोगे और उस मशीन का डेप्रिसिएशन हर साल होगा। ये परचेस की एंट्री आप हर साल नहीं करोगे, ठीक है। जब परचेस किया उस साल एक एंट्री करो, दैट्स इट। नीचे आते हमें और क्या बनाने बोला गया था, मशीन अकाउंट भी बनाना है, राइट। मशीन अकाउंट है वो भी 3 साल के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। सो मशीन अकाउंट बनाएंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब जो हमने जर्नल एंट्री किया है उसी को हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। सी मशीन अकाउंट के डेबिट साइड नाम किसका आएगा, बैंक एंड कैश, यू नो करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा लिखा जाता है, राइट। सो टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हम एंट्री करेंगे, ठीक है। ये एंट्री कैसे आया, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम नाम लिखेंगे डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो यहाँ देखो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे डेप्रिसिएशन का, ठीक है। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, यहाँ पर 70,000 और यहाँ पर भी 70,000। अब यहाँ पर हमारा डिफरेंस आता है, कितना डिफरेंस आएगा, 63,000। इस 63,000 को हम नाम देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ओके। 31 मार्च 2013 को हमारे पास कितना मशीन का बैलेंस बचा, 63,000। ये कैसे आया, पूरे साल हमारे पास 70,000 का मशीन रहा, उसमें 7,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, हमारे पास अभी 63,000 बचा है। ये 63,000 नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पर, राइट। और इसका हम नाम क्या देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। और डेट आपको पता है 31 मार्च 2013 को हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हुआ, इसके जस्ट 1 डे आगे फॉरवर्ड, ठीक है। क्या होगा, 1 अप्रैल 2013 ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ। अगेन पूरे साल हमने मशीन यूज़ किया, अगेन साल के आखिरी डेट में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, ओके। अमाउंट क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन, अमाउंट आएगा 6,300, ठीक है। 6,300 आपको पता है यहाँ भी आ चुका था हमारा वैल्यू, उसी वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर टोटल हम करेंगे और डिफरेंस फाइंड करेंगे एंड डिफरेंस विल बी 56,700। इसका हम नाम देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अगेन यहाँ पर अगेन डेट साल के आखिरी डेट आएगा, ठीक है, 31 मार्च 2014। अगेन दिस बैलेंस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू हियर 56,700 एंड वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अगेन द डेट विल कम 1 April 2014. Again we will calculate depreciation at the end of the year and the date will be 31st March 2015. Again we will find balance of machine at the end of the third year and it will be 51,030 rupees, right। अगेन यहाँ पर हम टोटल करेंगे, राइट, 56,700, राइट। उसके बाद हमें बनाने बोला गया था कि आप, ठीक है, सो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। एनुअल अकाउंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इसका अकाउंटिंग इफेक्ट दिखाना है इसके अंदर। सो हम बेसिक एंट्री जो होगा डिप्रिसिएशन के रिलेटेड वो एंट्री करेंगे, राइट, ठीक है, ओके। फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना बोला गया था,
सो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में अगेन हम जर्नल एंट्री को बेस बनाकर पोस्टिंग करेंगे। सी 31 मार्च में डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड हम नाम लिखेंगे मशीन अकाउंट। ओके, डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड हम नाम लिखेंगे मशीन अकाउंट, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई बैलेंस बचेगा नहीं, राइट। सो आप क्या करेंगे, एज़ यूजुअल इन दोनों को टोटल कर देंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। सेकेंड ईयर के लिए हम अगेन एज़ यूजुअल क्या करेंगे, 31 मार्च 2014 में अगेन मशीन अकाउंट, राइट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या आएगा, देखो आपके पास यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, आप कहीं से भी अमाउंट ले सकते हो। देखो आपके पास 3 तरीका है इस अमाउंट को लेने का। यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा, आपके पास 3 तरीका है। या तो आप सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन क्या हुआ है ये ले लो 6300। अगर यहाँ से आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे देख लो सेकेंड ईयर 6300। यहाँ से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऊपर से ले लो 6300। तो अमाउंट क्या आएगा उसका आपको ज़रा भी टेंशन नहीं लेना। 6300 अगेन उस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो लेजर पोस्टिंग होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगेन 6300 अगेन थर्ड ईयर में भी हम सेम टू सेम इस तरह से ही करेंगे, राइट। उसी तरह से अकाउंट को क्लोज करेंगे 5670, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट होने के बाद हमें फाइनल अकाउंट्स में इफ़ेक्ट दिखाना है स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में, ठीक है। सो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2012-13 के लिए इफ़ेक्ट बताएंगे। और हमेशा आप याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड है, राइट, और ये क्रेडिट साइड है। अब डेप्रिसिएशन जो होता है बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है, क्योंकि असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। सो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे। हमने अकाउंटिंग रूल्स में देखा था कि जब भी बिजनेस में एक्सपेंस होता है उसे डेबिट साइड लिखा जाता है। एंड डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो आप डेबिट साइड हम एंट्री करेंगे, ठीक है। ओके, अगेन हम क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2013-14 में भी एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन, राइट। कितना आएगा 6300। कहाँ से आया, यहाँ से देखो 6300, राइट। उसी तरह से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट। और बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर आपको पता है, लेफ़्ट साइड में हम कैपिटल लिखते, राइट साइड में एसेट्स लिखते, और मशीन जो है हमारे लिए एसेट्स है। अगेन यहाँ पर हम सबसे पहले 2012-13 का करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास मशीन 70,000 का था। 70,000 कहाँ से आया, यहाँ से देखो 70,000 यहाँ से आया, राइट। उसमें डेप्रिसिएशन कितना हुआ फर्स्ट ईयर में 7,000। तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे डेप्रिसिएशन 7,000 लिखेंगे, राइट, माइनस डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू होगा 63,000। इस 63,000 को हम कहाँ पे लिखेंगे, अगेन नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको पता है कितना है 6300। सो वी विल अगेन राइट हियर 6300 एंड द बैलेंस विल बी 56,700। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, राइट। यहाँ पे आप एक बार फिर से रिवाइज कर दें, ठीक है। शर्मा लिमिटेड हैज़ परचेज अ मशीन फॉर 67,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 3,000 था। डेप्रिसिएशन 10% था हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के द्वारा। आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना था, जर्नल एंट्री पास करना था, मशीन अकाउंट बनाना था, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था पहले 3 साल के लिए, और इस सारे का अकाउंटिंग इफेक्ट आपको एनुअल अकाउंट्स में दिखाना था। हमने तीनों साल का डेप्रिसिएशन फाइंड किया यहाँ पर, राइट। उसके बाद हमने जर्नल एंट्री बताया, फर्स्ट परचेस का एंट्री था, सेकंड डेप्रिसिएशन का, एंड थर्ड क्लोजिंग एंट्री। उसी तरह से सेकंड ईयर का किया हमने यहाँ पे, राइट, ठीक है। ये आपका सेकंड ईयर का एंट्री है और ये आपका थर्ड ईयर का एंट्री है, ठीक है। उसके बाद हमने इस जर्नल एंट्री को बेस बना के लेजर पोस्टिंग किया, राइट। ये पूरा आपका लेजर पोस्टिंग, और जो भी यहाँ पर बैलेंस आया वो हमने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया, ये देखो यहाँ पर, राइट। उसी तरह से हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने किस तरह से एंट्री किया, अगेन लेजर जर्नल एंट्री को बेस बनाकर यहाँ पे एंट्री किया। उस एंट्री के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफ़ेक्ट दिखाया और बैलेंस शीट में। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके,
थैंक यू।